एवरीवन वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट बियर्ड। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सीवी के ऊपर। जब हम जॉब अप्लाई करते हैं तो सबसे पहली चीज़ हमारे माइंड में क्या आती है कि एक अच्छा सा हमारा पोर्टफोलियो हो, एक अच्छा सा हमारा सीवी हो जिसमें हम अपने आप को प्रेजेंट कर सकें। तो सीवी हम एक फ्रेशर्स के लिए भी बात करेंगे, एक्सपीरियंस के लिए भी बात करेंगे। अगर आप बीएड कर रहे हैं या कर चुके हैं, अगर कर भी रहे हैं तो साथ के साथ अपना एक सीवी बना के रखिए ताकि अ, आपको जब भी आपको जॉब की ज़रूरत हो तो एटलीस्ट एक आपका सीवी आपके पास तैयार हो। आपको कभी भी अगर अप्लाई करना पड़े तो आप उसको कर सकते हैं। जो फाइनल ईयर में है या जो कॉरस्पॉन्डेंस कर रहे हैं वो तो रेगुलर बीएड के साथ भी कर सकते हैं, है ना। जो डिस्टेंस लर्निंग से कर रहे हैं वो भी कर सकते हैं। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमने अभी कुछ ही दिन पहले एक शॉर्ट्स बनाया था जिसमें हमने डिटेल में थोड़ा सा एक डिस्कस किया था कि क्या क्या चीज़ें हमें सीवी में नहीं डालनी चाहिए। ठीक है, तो उस पर एक बार बात कर लेते हैं कि जैसे कि पहले क्या हम लोग करते थे, सीवी जब हम बनाते थे तो अपनी पर्सनल डिटेल्स बहुत डालते थे। पर्सनल डिटेल्स इन द सेंस कि हम अपना हाउस एड्रेस डाल रहे हैं, हम अपना मैरिटल स्टेटस डाल रहे हैं, अपनी हॉबीज़ डाल रहे हैं। ठीक है, तो इतनी चीज़ें हमें अपनी जो पर्सनल डिटेल्स हैं उसको ना रख करके जितना हो सके सीवी को प्रोफेशनल लुक में रखिए। कि प्रोफेशनल इन द सेंस कि जो भी जॉब से रिलेटेड है, जो भी जॉब से रिक्वायर्ड चीज़ें हैं ना, सिर्फ उसी को हम सीवी में रखेंगे। जॉब से रिक्वायर्ड क्या क्या चीज़ें हैं, सबसे पहले तो कैरियर समरी। पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव लिखते थे, ऑब्जेक्टिव लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। समरी इन द सेंस कि जब रिक्रूटर आपका सीवी उठाए तो 2-3 लाइन में उसको पता लग जाए कि ये कौन है, क्या करता है, कितना एक्सपीरियंस है। ठीक है, 3-4-5 लाइन में अपना समरी, एक अपना पूरा सीवी का एक स्नैपशॉट आप दे देंगे। ठीक है, उसके बाद मेन चीज़ क्या आ जाती है, एक्सपीरियंस। जो एक्सपीरियंस लोग हैं, 1 साल का है, 2 साल का है, जितने भी साल का एक्सपीरियंस है, तो एक्सपीरियंस पे बात करेंगे। स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। आपका एजुकेशन भी सेकेंडरी हो गया है। प्राइमरी चीज़ क्या हो गई है कि स्किल्स क्या हैं आपके पास। ठीक है, तो स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है मेंशन करना कि कौन कौन से एक्स्ट्रा स्किल्स हैं, आपको क्यों हायर करें। बीएससी बीएड तो सबने किया हुआ है, बीए बीएड तो सबने किया हुआ है। ठीक है, सीटेट सबने क्लियर किया हुआ है। आपके पास क्या है, हम आपको क्यों हायर करें, तो स्किल्स क्या हैं आपके पास। ठीक है, एजुकेशन पे बात करेंगे। लैंग्वेज अगर आप तब मेंशन कर सकते हो अगर आप कोई एक्स्ट्रा लैंग्वेज आपको आती है, फ्रेंच जर्मन कुछ आती है, तब आप मेंशन करें। हिंदी इंग्लिश पंजाबी इनको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज बहुत ही नॉमिनल सी जनरल सी बात है कि आप इंडिया में रहते हो, हिंदी इंग्लिश तो आपको आती होगी। उसके बाद अगर आपको कोई अवार्ड्स मिले हैं तो उस पर आप बात कर सकते हो। और एक सेक्शन मैंने इसमें मेंशन नहीं किया है, अचीवमेंट। जब हम एक्सपीरियंस लिखेंगे तो उसके साथ साथ अचीवमेंट का सेक्शन लिखना बहुत ज़रूरी है कि आपने अचीव क्या किया है। एक्सपीरियंस ठीक है, आपको 1 साल का एक्सपीरियंस है, 2 साल का एक्सपीरियंस है, आपने एज अ टीचर काम किया, एज अ प्राइमरी टीचर काम किया है, एज अ असिस्टेंट टीचर काम किया है, जो भी है, तो उसमें आपने क्या क्या काम किया है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इम्पोर्टेंट है कि आपने क्या अचीव किया है। आपने क्या ऑब्जेक्टिव उसमें आपने क्या ऑब्जेक्टिव उसमें पाया है और क्या आपने उसमें ऐसा एक्स्ट्रा चीज़ की है कि हम आपको हायर करें। ठीक है, 1 साल का एक्सपीरियंस तो बहुत लोग होंगे जो आके कहेंगे कि हमें 1 साल का एक्सपीरियंस है, एज अ प्राइमरी टीचर हमने इंग्लिश पढ़ाया है, साइंस पढ़ाया है, मैथ्स पढ़ाया है, जो भी है। ठीक है, पढ़ाया है इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बट आपने उसमें क्या अचीव किया है, आपने उसमें एक्स्ट्रा क्या डाला है। ठीक है, आपको क्यों हायर करें, तो वो चीज़ आपकी सीवी में झलकनी चाहिए। ठीक है, उस पर बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कैरियर समरी के ऊपर। कैरियर समरी मैं आपको 3-4 तरह के बार बता देती हूँ कि किस किस तरह से हम कैरियर समरी को डाल सकते हैं। कैरियर समरी जब आप लिखते हैं, आप ज़रूर आइडियाज़ ले सकते हैं, हर इंसान आइडियाज़ लेता है, गूगल से आइडिया ले सकते हैं, यूट्यूब से आइडिया ले सकते हो। उसमें जो भी आपका एक जितना एक्सपीरियंस है, जिस भी प्रोफेशन में है, आप वो डाल के कैरियर समरी डाल के गूगल में सर्च करेंगे, वहाँ पे बहुत सारे कैरियर समरीज आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ से भी आप ले सकते हो, लेकिन मेरा मानना है कि आप बिल्कुल वर्ड टू वर्ड कॉपी ना करें। ठीक है, आप उसमें अपने कुछ इनपुट्स डालिए, अपने उसको मोल्ड कीजिए अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस, अकॉर्डिंग टू योर नॉलेज। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए मैं आपको 3-4 एग्जाम्पल दे देती हूँ, इसमें से आप एग्जाम्पल से आप थोड़ा सा रेफरेंस ले सकते हो। पहला है डेडिकेटेड हाई स्कूल टीचर विद मोर देन 5 years ऑफ एक्सपीरियंस
committed to acting not only as a teacher but as a mentor to my students. Ability to listen to students and parents' concerns and find solutions that ensure students are learning to the best of their abilities. Adapt in a range of teaching methods and able to establish clear objectives for my classroom. ठीक है, आपको कितना एक्सपीरियंस है, आपकी उसमें स्किल क्या क्या है, ठीक है, उसमें आपने लिखा हुआ है कि नॉट ओनली एज अ टीचर बट एज अ मेंटर, एज अ स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के साथ भी आपको काउंसलिंग करनी आनी चाहिए। तो उसमें आप अपनी स्किल्स भी बता रहे हैं, अपना एक्सपीरियंस भी बता रहे हैं, तो एक स्नैपशॉट हो जाता है आपकी पूरे सीवी का। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, इनोवेटिव प्रोफेशनल विद अ स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ इम्प्रूविंग टेस्ट स्कोर्स बाय अडैप्टिंग टीचिंग मैथड्स टू स्टूडेंट्स नीड, able to develop personal relationships with students and build their confidence in their abilities, looking to support the school's mission by creating a personal, engaging learning environment that celebrates students' unique talents and ideas। ठीक है, आपकी यूनिकनेस क्या है कि आपने जो भी काम किया है 2 साल 4 साल, उसमें अपना एक्सपीरियंस जरूर मेंशन कीजिएगा कैरियर समरी में। ठीक है, अगर फ्रेशर है तो उस पर भी हम बात करेंगे। ठीक है, उसमें आपका ट्रैक रिकॉर्ड है कि आपने बच्चों के स्कोर्स को इम्प्रूव करने में हेल्प किया है, कैसे कि आपने क्या यूनिक मेथड, टीचिंग मेथड्स को आपने अप्लाई किया है वहाँ पे। तो कुछ इस तरह के इनोवेटिव आपके पास, इसको एक्सप्लेन करना भी आना चाहिए आपको। इसमें से काउंटर क्वेश्चन करेंगे कि क्या मेथड आपने यूज़ किया है, क्या यूनिक मेथड आपने यूज़ किया है, कैसे आपने बच्चों की टेस्ट स्कोर्स को इम्प्रूव किया है। तो उस पर आपको थोड़ा वर्क करके जाना है, ये नहीं कि आप बस आपने कहीं से कॉपी किया, पेस्ट किया और सीवी भेज दिया। आपने जो सीवी बनाया है उसको पढ़ो, एक एक लाइन को पढ़ो और उसको खुद को क्वेश्चन करो कि अगर मुझे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मैं क्या रिप्लाई कर सकती हूँ। ठीक है, तो आप जो भी लाइन लिख रहे हो उसको थोड़ा सा अपने पास से एक्सप्लेन करना आना चाहिए आपको। Aspiring teacher with experience in education and highly refined skill set, including classroom management, lesson planning, and organization. Prior work history in tutoring and student teaching has provided ample preparation for teaching and developed a diverse range of skills। ठीक है, अगर आपको प्रोफेशनल एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो कि आपको बच्चों को, जैसे हम बोल सकते हैं कि हमने ट्यूशन्स पढ़ा है या पर्सनल कोचिंग ली है, तो बच्चों को टीच करने का आपके पास एक्सपीरियंस है, ये आप सीवी में लिख सकते हो। और जो कि ज़्यादातर होता भी है, जो भी एस्पायरिंग टीचर्स हैं, ठीक है, बीएड के साथ साथ या बीएड करने के बाद कहीं ना कहीं छोटा मोटा उन्होंने पर्सनल कोचिंग भी कहीं ना कहीं की होती है। नहीं भी की होती तो आप ट्राई कर सकते हो, जिस भी स्कूल क्लास को आप पढ़ाना चाहते हो वहाँ के एक थोड़े बहुत बच्चों को आप पहले पर्सनल टीचिंग दी, ताकि आपका एक तो जो सिलेबस है उसका पूरा थोरो आपको नॉलेज हो जाता है। जब आप किसी को पढ़ाते हैं तो आपका खुद का नॉलेज और ज़्यादा बेटर हो जाता है। ठीक है, और उससे ये है कि आपके पास एक ना कॉन्फिडेंस आ जाता है बोलने के लिए कि हाँ आपने पढ़ाया है, आपको नॉलेज है और इन चीज़ों में आपका एक पकड़ है। तो ये एज अ फ्रेशर भी आपको स्मार्टली वर्क करना पड़ेगा। आप फ्रेशर हैं लेकिन आपको ये नहीं बोलना है कि मैं बिल्कुल फ्रेशर हूँ, मैं प्लेन हूँ, मुझे कुछ नहीं आता। यू हैव टू बी स्मार्ट, यू हैव टू प्ले स्मार्ट एंड यू हैव टू स्पीक लाइक I don't have any professional experience but I have the experience of teaching students। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा हम मोल्ड करके बोलेंगे। स्किल्स में क्या क्या है, मैंने आपको काफ़ी सारी स्किल्स दी हैं। एक तो पहले ज़्यादातर हम लिखते थे कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, इंटरपर्सनल स्किल्स हैं, ठीक है, कंप्यूटर स्किल्स हैं, बट आपको बी स्पेसिफिक विद योर जॉब रोल। आपका जॉब रोल क्या है उससे रिलेटेड स्पेसिफिक स्किल्स लिखने हैं आपको। ठीक है, जैसे कि लेसन प्लानिंग, परफॉर्मेंस इवेल्यूएशन, रिसोर्स मैनेजमेंट, इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज, स्टूडेंट काउंसलिंग, स्टूडेंट मोटिवेशन, एग्जाम प्रिपरेशन, ग्रुप एंड इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन, प्रोग्रेस रिपोर्टिंग, करिकुलम डेवलपमेंट, एमएस ऑफिस, गूगल क्लासरूम, आजकल ऑनलाइन क्लासेस में भी आपको पूछा जा सकता है आपको एक्सपीरियंस है, तो उन सब का भी आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लासरूम मैनेजमेंट, तो इन सब चीज़ों से रिलेटेड अपने स्किल्स लिखिए। जिस भी जॉब के लिए आप जा रहे हैं पहले जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़िए। अभी मैंने शॉर्ट्स में पढ़ा, एक शॉर्ट बनाया था, बहुत छोटा सा शॉर्ट था, 30 सेकेंड का था शायद आई थिंक, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट था कि जाने से पहले जिस भी स्कूल, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप जा रहे हैं उसके बारे में थॉरली पढ़िए। ठीक है,
क्या है, कब बना है, कौन कौन उसके पीछे है, ठीक है, किस क्या क्या उनकी पॉलिसीज़ हैं, कौन कौन से अवार्ड्स उनको मिले हैं। तो थोड़ा सा उनको थोड़ा सा पढ़ कर जाइए स्कूल के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। और उसके बाद जॉब डिस्क्रिप्शन, ठीक है, जॉब डिस्क्रिप्शन को डिटेल में पढ़िए, क्या क्या मांगा हुआ है, उन्होंने कौन कौन से स्किल्स मांगे हैं, उनको क्या क्या चाहिए, उनका जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, उसके अकॉर्डिंग अपने सीवी को कस्टमाइज करिए, उसके अकॉर्डिंग अपने सीवी के स्किल्स को कस्टमाइज करिए कि क्या क्या स्किल्स मैं वहाँ पे शो करूँ कि मैं उसको जॉब को बेटर एक्सप्लेन कर सकूँ कि हाँ, आई एम द राइट कैंडिडेट फॉर दिस जॉब एज आई हैव दीज स्किल्स। ठीक है, तो इसमें से जो आपको पसंद आते हैं 4-5 स्किल्स जो आपकी पर्सनालिटी से मैच करते हैं, उसको आप मेंशन कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद एक्सपीरियंस लाइक मैंने आपको एग्जांपल दिया है जिस भी स्कूल का आपको एक्सपीरियंस है। इसके बाद लास्ट में मैं आपको एक फॉर्मेट भी दूंगी कि उस फॉर्मेट में आप इन सब चीज़ों को डिटेल में कैसे हम वहाँ पर एक तरह से डिस्प्ले करेंगे। ठीक है, अभी तो हम डिस्कस कर रहे हैं डिटेल में कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं सीवी बनाने के लिए और क्या क्या चीज़ें हम उसमें मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद कैसे करेंगे उसका भी एक बार एग्जांपल देख लेंगे। तो यहाँ पे स्कूल का नाम आ गया और उसका हम मेंशन करेंगे हमने कब से कब तक, अभी प्रेजेंट पढ़ा रहे हैं तो लाइक 2020 टिल प्रेजेंट, और अगर प्रायर एक्सपीरियंस है तो जो भी है वो आप उस पर ईयर मेंशन करेंगे। लाइक एक बार पढ़ लेते हैं एक्सपीरियंस में हम क्या क्या लिख सकते हैं। फैसिलिटेट लर्निंग ऑफ स्टूडेंट्स इन ग्रेड 3 to 5 इन साइंस सब्जेक्ट, आपका जो भी सब्जेक्ट है आप वो सब्जेक्ट मेंशन कर सकते हो। ठीक है, कोलैबोरेट विद अदर टीचर्स टू सेट एंड प्लान गोल्स टू इंक्रीज स्टूडेंट अचीवमेंट, एनालाइज स्टूडेंट डाटा टू आइडेंटिफाई ट्रेंड्स एंड ऑफर सॉल्यूशंस फॉर इंक्रीजिंग स्टूडेंट अचीवमेंट। देखिए ये सब चीज़ें जो हैं सभी स्कूल्स में सभी टीचर्स करते हैं। तो आपने जो जो किया है, आपका जिस जिस चीज़ में एक्सपीरियंस है, ठीक है, मैंने सिर्फ आपको एक एग्जांपल दिया है कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे लिखे, कहाँ से लिखे, तो यू कैन टेक सम आइडियाज़। ठीक है, प्रिपेयर मटीरियल्स फॉर लेसन्स, असाइनमेंट्स एंड असेसमेंट्स फॉर इवेल्युएट, करेक्ट एंड ग्रेड द परफॉर्मेंस ऑफ 40 स्टूडेंट्स। Integrate technology into 50% of daily lesson plans to create engaging multi-dimensional lessons। ठीक है, जब भी हम कोई न्यूमेरिक वैल्यू ऐड करते हैं ना, तो इंटरव्यू का ध्यान सबसे पहले सीवी में वहाँ जाता है कि ये क्या वैल्यू लिखी है। ठीक है, तो न्यूमेरिक वैल्यू अपने सीवी में जितना हो सके आप इंक्लूड करें। ठीक है, उससे वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनता है और ये लगता है कि हाँ, ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है सीवी की, कि हाँ अगर आप कोई फिगर्स दे रहे हैं दैट मीन्स दैट्स ट्रू, तो ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है और थोड़ा सा अट्रैक्टिव भी हो जाता है। प्लान एंड होस्टेड 3 फील्ड ट्रिप्स पर सेमेस्टर टू लोकल एंड स्टेट साइंस म्यूजियम टू गेट अ हैंड्स ऑन लुक एट द स्टेट्स हिस्ट्री। ठीक है, इसके बारे में भी आप थोड़ा सा जो भी आपने किया है, एक्स्ट्रा कोई एक्टिविटी किया है, कोई ट्रिप्स मेंशन आपने वहाँ पे प्लान किए हैं, ठीक है, कोई आपने सेमिनार्स प्लान किया, कोई इवेंट्स प्लान किए हैं, तो उन सब चीज़ों को भी अपने एक्सपीरियंस में आप डाल सकते हो। ठीक है, अब इस पे बात करेंगे कि आपने अचीव क्या किया है। अचीवमेंट में आपने क्या क्या किया है। मेंटेन 100% पास रेट थ्रू आउट 2.5 ईयर्स ऑफ साइंस एजुकेशन, जितना भी आपने पढ़ाया है, जितने भी साल आपने पढ़ाया उसमें आप वो मेंशन कर सकते हो कि आपने 100% पास रेट रहा है आपके क्लास के बच्चों का। 80% ऑफ स्टूडेंट्स अचीव A+ ग्रेड इन साइंस। तो जो भी आपने पढ़ाया उसमें आप कुछ फिगर्स मेंशन कर सकते हो कि आपका अचीव क्या किया। पढ़ाया सबने पढ़ाया, सब लिख देंगे कि हाँ हमने 3rd क्लास को पढ़ाया, 5th क्लास को पढ़ाया, हमने लेसन प्लान बनाया, ठीक है, सब करते हैं। आपने अचीव किया क्या किया, आपने अचीव क्या किया है। ठीक है, आपकी यूएसपी क्या है, आपकी यूनिकनेस क्या है। ठीक है, हेल्ड वर्कशॉप्स टू मेक लर्निंग प्रैक्टिकल एंड फन दैट रेज द पार्टिसिपेशन लेवल एंड इन टर्न रिजल्टेड इन बेटर एवरेज ग्रेड फॉर द क्लास। ठीक है, आपने क्या स्पेशल किया है, कैसे आपके बच्चों के जो ग्रेड्स हैं वो बेहतर हुए हैं, आपने क्या क्या, ये सब आपको ग्रिल किया जाएगा। ठीक है, आपको वहाँ पे पूछा जाएगा क्या किया, कैसे आपने अचीव किया, कैसे A+ ग्रेड आया, क्या क्या टेक्निक्स आपने यूज़ की, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी आपने यूज़ करते हो क्लास में, ऑनलाइन क्लासेस में आप कैसे पढ़ाते हो। अगर एक्सपीरियंस है तो आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर आप फ्रेशर भी हो तो आप ये सब नहीं लिख सकते, आप अपने एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ के बारे में लिख सकते हैं। लाइक बीएड में जो आपने ट्रेनिंग की होगी उसके बारे में आप लिख सकते हैं। अगर आपने ट्रेनिंग नहीं भी की है, ठीक है, उसमें आप कहीं भी अपना जो एक्सपीरियंस है या आपकी जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं अपने कॉलेज में, उन सब के बारे में आप डिटेल में लिख सकते हो।
ठीक है, कि मैंने इन चीज़ों में पार्टिसिपेट किया, मैंने इन इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया, इन सेमिनार्स में पार्टिसिपेट किया है मैंने। अगर आप कोई नेशनल लेवल पे, आपने स्टेट लेवल पे कोई स्पोर्ट्स खेला है तो उसके बारे में भी आप मेंशन कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। एजुकेशन उसके बाद देख लेते हैं। एजुकेशन में जो भी आपका एजुकेशन है, जो सबसे रिसेंट आपका एजुकेशन है उसको सबसे ऊपर लिखेंगे। सीटेट क्वालिफाई किया तो वो ज़रूर लिखेंगे। उसके बाद बीएड किया है, जो जो भी किया वो मेंशन करेंगे। उसके बाद बैचलर्स किया तो वो करेंगे, मास्टर्स किया है तो वो करेंगे। तो एजुकेशन का आप पूरा डिटेल दे देंगे, और कौन सी यूनिवर्सिटी से किया है वो आप ज़रूर लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो गए आपके पॉइंट्स। ओके, अब एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि जो जो हमने डिटेल में डिस्कस किया है कि समरी कैसी होनी चाहिए, एक्सपीरियंस कैसा होना चाहिए, स्किल्स हमें कैसे कैसे लिखने हैं, तो उसको हम किस फॉर्मेट में लिखें कि वो एक सिस्टमेटिक वे में दिखाई दे। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको 2 कॉलम CV दिया है। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको 2 कॉलम लेना है, आप 1 कॉलम भी ले सकते हैं, और कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको 1 कॉलम ही लेना है, आप 2 कॉलम भी ले सकते हो। बट उसको थोड़ा सा, एक तो सबसे पहली चीज़ कि फ़ॉन्ट्स जो हैं आपके सेम होने चाहिए ओवरऑल पूरे CV में। सेकेंडली, हेडिंग को आप थोड़ा सा बड़ा और बोल्ड कर सकते हैं, बाकी सारे टेक्स्ट को आप एक ही फ़ॉन्ट में रखिए। सेकेंडली, जो फॉर्मेटिंग है, लाइन स्पेसिंग है, वो सब आप एक बार ठीक से चेक कर लीजिएगा। और चौथी चीज़, सबसे पहले आपको जो CV बनाना है, कोशिश कीजिए वर्ड डॉक में ना बनाएं, गूगल डॉक्स में जाकर बनाएं। वहाँ पे एक तो आपको पहले से ऐसा फॉर्मेट बना बनाया मिलेगा। आप जब गूगल डॉक खोलेंगे, गूगल में जाएंगे, वहाँ पे गूगल डॉक टाइप करेंगे, उसको आप खोलेंगे तो वहाँ पे आपको एक बना बनाया रिज्यूम का फॉर्मेट मिल जाएगा। तो आप उसको वहाँ से भी ले सकते हैं, ये वही फॉर्मेट है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप कहीं किसी का फॉर्मेट कॉपी कर रहे हैं, ये कोई कॉपी करने वाली चीज़ नहीं है। आपकी यूनिकनेस है आपका टेक्स्ट, जो आप उसमें लिख रहे हो वो आपकी यूनिकनेस है। फॉर्मेट इज़ नॉट कि आप किसी का कॉपी कर रहे हो, वो कोई कॉपी करने वाली चीज़ नहीं है। सिंपल सी चीज़ है, या तो आप 1 कॉलम रखेंगे या आप 2 कॉलम रखेंगे। उसको आप कॉलम को राइट साइड रख सकते हैं, शॉर्ट कॉलम को लेफ्ट साइड रख सकते हैं, दैट इज़ अप टू यू। आप जैसा भी उसको कस्टमाइज़ करना चाहें। ठीक है, तो ये एक सिंपल एक वे मैंने आपको बता दिया। मैंने आपको पूरा एक मटेरियल दे दिया कि इन तरीक़ों से आप उसको लिख सकते हो। मैंने आपको एक फॉर्मेट भी दे दिया, गूगल डॉक मैंने आपको बता दिया, आपको फॉर्मेट बना बनाया मिल जाएगा। अभी आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक वर्ड पे अपनी समरी गूगल से या आपके अपने किसी से डिस्कस कर सकते हैं उससे, या आपके पास पहले से कोई टेक्स्ट पढ़ा है वहाँ से अपना दिमाग लगा के एक समरी बनाइए, उसको लिखिए, इत्मीनान से उसको लिखिए। एक्सपीरियंस अपना लिखिए कि क्या क्या मैंने किया है, उसमें मैं क्या क्या लिख सकती हूँ। अचीवमेंट में आप क्या क्या लिख सकते हैं। अगर आप फ्रेशर हैं, एक्सपीरियंस अचीवमेंट नहीं लिख सकते हैं, तो उसमें आप अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ डाल सकते हैं। आपने कहीं पर इंटर्नशिप की है वो डाल सकते हो, आपने कुछ प्रोजेक्ट्स किए हैं वो डाल सकते हो, आपको कोई अवार्ड्स मिले हैं आप वो डाल सकते हो। ठीक है, अब आप एक साइड में अपने स्किल्स ज़रूर मेंशन कीजिएगा। फ्रेशर हो चाहे एक्सपीरियंस हो, स्किल्स हमें ज़रूर मेंशन करनी है। एजुकेशन हमें ज़रूर मेंशन करनी है। लैंग्वेज, अगर आपको कोई एक्स्ट्रा लैंग्वेज आती है, फ्रेंच, जर्मन, चाइनीज़ जो भी है, तो आप लैंग्वेज मेंशन करिए। ठीक है, और इसके अलावा हॉबीज़ में अगर आप फ्रेशर हैं, आपके पास कुछ लिखने को नहीं है, तो हॉबीज़ अगर आप लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हो, बट उसमें ऐसी हॉबीज़ लिखिए जो कि आपको जॉब में हेल्प करती है। ठीक है, जो कि आपके जॉब डिस्क्रिप्शन से मैच करती है। ठीक है, तो उसमें आप ट्रैवलिंग, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बुक्स रीडिंग, ठीक है, उसमें आप आर्टिकल रीडिंग, आर्टिकल राइटिंग, तो वो सब चीज़ें जो मैच करती हैं आपके जॉब से, जॉब डिटेल से, उसको आप लिख सकते हो। ठीक है, और जो ऊपर आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है उसमें आपका सबसे मेन चीज़ आपका फ़ोन नंबर, आपका ईमेल एड्रेस। जो इंटरव्यूअर है, जो भी रिक्रूटर है, वो आपको फ़ोन करेगा या ईमेल करेगा। तीसरी चीज़ जो कि आजकल बहुत ट्रेंड में है, लिंक्डइन आप ज़रूर डालिए। मेरे हिसाब से नहीं है तो उसको बना लीजिए, क्योंकि जो भी प्रोफेशनल हैं वो ज़्यादातर आपको लिंक्डइन पे मिलते हैं। तो वहाँ पे अगर आप डालें तो आपकी ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है कि हाँ, बंदा जेन्युइन है, प्रोफेशनल है, उसने एक्चुअल में वो सब चीज़ें की हुई हैं, तो एक ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है अगर आप अपना लिंक्डइन आईडी डालते हैं। ठीक है, तो ये एक फॉर्मेट हो गया। बाकी सब चीज़ें भी मैंने आपको डिटेल में डिस्कस करके बता दी। इसके अलावा अगर कुछ है, आप चाहते हो कि मुझे
इस चीज़ में हेल्प हो रही है, मुझे इस चीज़ में हेल्प हो, मुझे एक बार आप मैसेज कर सकते हो, डीएम कर सकते हो, या फिर इंस्टा पे भी डीएम कर सकते हो, मुझे मेल कर सकते हो, जो भी आपको कन्वीनियंट लगता है। तो हम उस पर भी डिस्कस करेंगे कि क्या उसमें हम बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। तो जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक हैव अ नाइस डे, और अपना CV ज़रूर बनाइएगा। कोई भी प्रॉब्लम आती है, जस्ट गिव मी अ मैसेज। ओके, गुड बाय।